एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आध्यात्मिक कार्यक्रम हमारा आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मा का अनुभव कराया जाता है। आपका क्या अस्तित्व है उसकी जानकारी दी जाती है और आपको जो है आपका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 बातें बहुत कठिन है। मनुष्य जीवन का मिलना दुर्लभ, और ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना उसे भी दुर्लभ, ईश्वर की वाणी में विश्वास होना वो भी दुर्लभ, और सबसे दुर्लभ है ईश्वर की वाणी को शरीर में उतारना, वो चारित्र में ढालना। ये सब बातें हम आपको आत्मविज्ञान के अंदर बताते हैं। दुनिया में बहुत से विज्ञान हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, सबसे बड़ी विद्या है आत्मविद्या। वो हम आपको देना चाहते हैं, इसीलिए इसको शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, शुद्ध उपयोग किया जाता है, और ये प्रतिदिन अलग अलग विषयों के साथ में बताया जाता है। तो इसी क्रम से जुड़ा हुआ आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर से आपसे के सामने आए हैं, आपके सामने हाजिर हुए, आपकी सेवा में आए हैं। वो है हमारा ध्यान योग। देखिए, भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में 18 दिन तक अर्जुन को निहत्थे सारथी के रूप में, यानी बिना किसी शस्त्र को रखे हुए सारथी बने, 18 दिन तक उन्होंने प्रतिदिन
नई नई उनको प्रेरणाएं दी, नई नई शक्ति जगाई और सुषुप्त शक्तियों को अर्जुन को जागृत किया ताकि कि वो लड़ता रहा। अर्जुन लड़ता रहा, उसके भीतर बैठा था वो अलग था, उन्होंने भेद विज्ञान कर दिया ताकि कि उसके भीतर बैठी हुई जो शुद्ध आत्मा है उसके ऊपर किसी तरह का बंधन नहीं हो, और उसी भाव के अंदर अर्जुन मोक्ष गया क्योंकि उसको किसी तरह का पाप नहीं लगा। वह लड़ने वाला अलग था और जिसकी हाजिरी में लड़ रहा था वो अलग था। हाजिरी वाले को किसी तरह कोई डैमेज नहीं हुआ, तो उसके अंदर पहले जो 6 अध्याय थे वो कर्म योग के थे, दूसरे जो अध्याय थे वो भक्ति योग के थे, तीसरे 6 अध्याय थे वो ज्ञान योग के थे, और निष्कर्ष के अंदर ये बताया गया ध्यान योग। इन सब की हम समीक्षा करें तो ध्यान योग था। ध्यान योग एक समीक्षा का योग था गीता के हिसाब से, और वैसे ध्यान तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो अंतिम अवस्था आती है वो समाधि की अवस्था आती है, वो समाधि की अवस्था ध्यान है, वो निरालंबन ध्यान है। जब हम सारे आलम्बन छोड़ करके अपने सेल्फ रियलाइजेशन के ध्यान में लगते हैं वो निरालंबन ध्यान है। मेडिटेशन को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में तप के 12 भेद बताए हैं, निर्जरा के 12 भेद बताए हैं। 6 जो भेद है वो बाह्य के हैं, हर एक की शक्ति समान नहीं होती है। जो प्रारंभिक अध्यात्म करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, धर्म करने वाले हैं, उनको अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, ये 6 जो है बाहर के उनको धर्म बताए, तप बताए, बाहर के निर्जरा बताई, और ये बाहर की ये साधना बताई। और जो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, तो उनकी बुद्धि विकसित है। उनके लिए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग तो एक अवस्था होता है बॉडी को छोड़ने का, मुक्ति जाने का, लेकिन सबसे ऊंची अवस्था है वो हमारा ध्यान है। पतंजलि में क्या बताया गया है? अष्टांग योग है, एक होलिस्टिक योग है, एक संपूर्ण योग है जो कि व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध करते करते, उसके शरीर की शुद्धि करते करते, उसके बुद्धि विचारों की शुद्धि करते करते और उसको मुक्ति तक ले जाता है। उसका नाम अष्टांग योग है। अष्टांग योग आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे व्यवहार जगत को शुद्ध करके और हमें निश्चय, हमारा जो निश्चय है, हमारा मोक्ष है, उसकी प्राप्ति करना जो है वह इसका मुख्य उद्देश्य होता है अष्टांग योग। उसमें क्या बताया गया है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो है वो हमारा उच्च कोटि का मेडिटेशन है, उच्च कोटि का ध्यान है। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं और विश्व के मुख्य 8 धर्म हैं, कौन कौन से? हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म, जोरास्ट्रियन। इन 8 धर्मों के अंदर ध्यान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सबसे उच्च साधना ध्यान की होती है, और हमारे भीतर जितनी अशुद्धि भरी पड़ी है उस अशुद्धि को देखना ये ध्यान है। कितनी बड़ी बात है कि हमारा आत्मविज्ञान, सिद्धांत के आत्मविज्ञान का ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा भाव का अर्थ ये होता है कि राग द्वेष रहित होकर के भीतर जो मालिक इस पूरे शरीर को देखना चाहता है, और हमारी जो अशुद्धि से भरा हुआ जो कर्म शरीर पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, उस शरीर करीब को राग द्वेष मुक्त होकर के और देखने लग जाता है, उसी का नाम ध्यान है। और जब ये मालिक उसको देखने लग जाता है तो उसके भीतर जितने भी हमारे पौद्गलिक कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इसकी 148 प्रकृतियाँ सभी हिलने लगती है। जब क्या होता है व्यवहार जगत में हम देखते हैं कि किसी शहर के अंदर मंत्री आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाता है, प्रधानमंत्री आ जाता है, तो एक हलचल चालू होती है।
और पब्लिक मीटिंग होती है। पब्लिक मीटिंग के अंदर आम व्यक्ति को स्वतंत्रता होती, प्रजातंत्र के अंदर अपना जो दुख दर्द हो वह मंत्री महोदय को बताओ। पुराने जमाने में राजा होते थे, ये वर्तमान के राजा है, क्योंकि प्रजातंत्र में ही हम ही उनको राजा बना के भेजते हैं, हम ही उनको चुन करके भेजते हैं, हम ही उनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं। तो उनका दायित्व होता है हमारे दुख दर्द का समाधान करे। तो मालिक जब हाजिर हो जाता है, फैक्ट्री के अंदर मालिक आकर के ऑफिस पे बैठ जाता है और एक ऑफिस के अंदर अफसर अपने कार्यालय में बैठ जाता है, तो जितने भी कर्मचारी है सब विजिलेंट हो जाते हैं, उनमें एफिशिएंसी आ जाती है, हर एक 100% एफिशिएंसी से काम करता है। ठीक उसी तरह से इस ध्यान योग के माध्यम से जब हमारा मालिक जो है इस शरीर के अंदर घूमने जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव से वो राग द्वेष रहित होकर के एक एक कोशिका के पास जाता है, तो कार्बन शरीर हिलने लगता है। देखिए कि किसी को भूत लग जाता है, भूतनी लग जाती है, तो जो मंत्रों का ज्ञाता होता है और जो विद्या को जानता है, भूत निकालने की विद्या को जानता है, जब उसको असली पकड़ आ जाती है तो उसकी चोटी पकड़ लेता है भीतर बैठते पुलिस को, जो भीतर बैठे हुए जो है भूत को। और भूत जाते हैं, क्यों जाते हैं कि भूत भी जो है एक उत्पत्ति स्थान है, भूत भी एक जगह है, मतलब वहाँ पे वो भी एक आत्मा है। अगर हमारा उससे कोई हिसाब किताब है तो हमारे शरीर में घुस करके और हमको दुख देता है, दर्द देता है और इसके अंदर घुसा रहता है, वो पागलपन की बातें करता, भूत भूतनी लगती है। तो उसी तरीके से, लेकिन जो तांत्रिक होता है उसकी चोटी पकड़ के कहता है, तब वो कहता है बाप जी जाऊं जाऊं जाऊं, भागूं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो वादा लेता है कि मैं तुम्हें जो अभी छोड़ता हूं तुम तुरंत भाग जाओगे और हमेशा के लिए इस शरीर को जो दुख नहीं दोगे। तो वादा करते हो तो मैं तुम्हारी चोटी छोड़ूं, नहीं तो मैं तुम्हारे को कस करके और बांध दूंगा। तब वो वादा करता है, भूत निकल जाता है। ऐसे भूत निकाले जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ध्यान योग के माध्यम से जब हमारा प्रभु राउंड लेने लगता है शरीर के अंदर, तो कार्बन शरीर भी पूरे शरीर में है और शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं और ज्ञाता दृष्टा भाव से पूरे शरीर को देखना चलता है। राग ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है? राग द्वेष मुक्त होकर के वह शरीर में जितनी अशुद्धि पड़ी है उससे हमारा मालिक जो है न किसी से राग करता है न किसी से द्वेष करता है। समता भाव से देखने और जानने की योग्यता के साथ में मात्र ज्ञान ने देखने लगता है। तो जो भूतर भूत बैठा है, हमारा कार्बन शरीर है जो कर्मों का पुलिंदा है, वह शिथिल हो जाता है और भागने लग जाता है। ध्यान योग एक बहुत बड़ी तपस्या है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारा ये शरीर है एक भगोले की तरह है। हमारे पास में दूध है, उस दूध को गर्म करके उसमें चीनी मिला करके हम पीना चाहते हैं, तो गर्म कैसे होगा? वो अग्नि पर डालने पे होगा। और सीधा ही अगर दूध को हमने अग्नि पर डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी और वह हमारा दूध भी खराब हो जाएगा, चला जाएगा, तो और हम वंचित रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? उस दूध को भगोले में डालते हैं, भगोले में डाल करके और अग्नि पर रखते हैं। तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों ताप लगता है, ताप लग करके आपने देखा होगा टर्बुलेंस पैदा होता है। छोटी छोटी बूंद के जो परमाणु हैं ऊपर आते हैं, 1 2 4 5 10 100 1000, और वो सारे जो है वो बुदबुदाते हुए जो ऊपर आते हैं उसको टर्बुलेंस बोला जाता है। और धीरे धीरे वो परमाणु अपनी जगह छोड़ते हैं, तो वह उसकी जगह गर्मी घुस जाती है, उसकी जगह टेम्परेचर घुस जाता है, उसकी जगह हॉटनेस घुस जाती है। तो ठीक और हमारा दूध गर्म हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान क्या है? ध्यान एक भगोला है। जब हम शरीर हमारा एक भगोला है और ध्यान है वो ऐसी शक्ति है कि वो टर्बुलेंस पैदा करती है इस भगोले के अंदर। और इस भगोले के अंदर जो कर्म पड़े हुए हैं वो कर्म के अंदर जैसे कि परमाणु छोड़ते हैं वो जगह होती है, तो वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। और शिथिल पड़ करके डिसोशिएशन होता है, जिसको हम निर्जरा बोलते हैं हमारी आत्मविज्ञान की भाषा के अंदर। वो निर्जरा होती है और वह कर्म हमारे शरीर से अलग होकर के, और जितना जितना कर्म शरीर हमारे कार्बन शरीर से अलग होगा
तो वह शुद्ध होता जाएगा। अब देखिए, हमारा उद्देश्य तो है कि उस कार्बन शरीर को ताप देना, सीधा ताप नहीं जाता। हमारा तो उद्देश्य है कि दूध को ताप देना है, सीधा नहीं दे सकते, भगोले के माध्यम से देते हैं। तो शरीर एक भगोला है और हमारा जो वो अग्नि है, जो हमारा ध्यान करते हैं वो अग्नि है। अग्नि उसको तपाती है और उसमें टर्बुलेंस पैदा करती है और वो शिथिल होकर के कर्म शरीर धीरे धीरे जब सुपर स्टेज का ध्यान किया जाता है एकदम शुद्ध हो जाता है। और ये अंतिम समाधि की स्टेज होती है, जिनको बहुत शीघ्र ही इस कार्बन शरीर को धुलाई करनी होती है, धुलना होता है, वो ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं। क्योंकि ध्यान योग के द्वारा हमारा जो ज्ञाता दृष्टा भाव है वो विकसित हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टरबेंस करने वाला नहीं होता है। ध्यान के अंदर बिल्कुल एक आलम्बन सहित होता है, नो डिस्टरबेंस एट ऑल। और जो ध्यान किया जाता है शांतिपूर्ण जगह में होता है, साफ जगह में होता है, और एक ऐसा आसन जिससे शरीर भी अपन को परेशान न करे। श्वास शिथिल होना चाहिए, शरीर में पहले कायोत्सर करके बांध किया जाता है, यानी पूरे शरीर के अंदर ये ऑटो सजेशन दिया जाता है कि मेरे शरीर के अंदर जो कोशिका एक एक रोम रोम कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाती है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। जब बिल्कुल शवासन हो जाता है, कायोत्सर्ग हो जाता है, श्वास शिथिल हो जाता है, तो फिर पीछे जब ध्यान किया जाता है न तो हमारा ध्यान इधर जाता है न उधर जाता है, न भटकता है, सर्व ज्ञाता दृष्टा रहता है। और उस अवस्था के अंदर हम जितने समय रहते हैं उसमें हाईएस्ट रूप से जो है हमारे कर्मों की शुद्धि होती है, और कर्मों को शुद्ध होकर ही हम मुक्ति जा सकते हैं। इसीलिए निर्जरा का मतलब होता है आत्मा से कर्मों का अलग होना। वो तो आंशिक निर्जरा हो गई, और जब पूर्ण निर्जरा हो जाती है तो कर्म शरीर अपना पौद्गल रूप में इस पर्यावरण के अंदर कॉस्मॉस में सृष्टि में चला जाता है, और आत्मा मुक्ति को चली जाती है। और ये पंचभूतात्मक शरीर होता है, उसको जला दिया जाता है। जला देने के बाद के अंदर इसके अंदर 5 भूत होते हैं, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। क्यों कि सृष्टि की बड़ी विशेषता है कि सृष्टि की जो भी एनर्जी होती है वो तीनों काल में एक सी रहती है, कोई एनर्जी इसकी घटती नहीं है। आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर E=mc²। ई का मतलब ये एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी एनर्जी आज से युगों युगों पहले थी, आज भी इसके अंदर वही एनर्जी है, कोई घटती बढ़ती नहीं। E=mc²। m का मतलब मास, जितनी वस्तुएं, जितने शरीर, जितने पुद्गल इसके अंदर है वो उसकी मात्रा, m उसकी मास होती है, mc²। E=mc²। c एक कांस्टेंट है, और उससे क्या होता है, इस सृष्टि के अंदर एनर्जी वही होती है, उसका रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है, गैस जो है पुनः वापस ठोस में बदल जाती है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में बदल कर हमारे पास जो टीवी के चित्र आते हैं वो क्या है, ये सारी वाइब्रेशंस है। हम बोलते हैं तो हमको जो ऑडियो सुनाई देती है ये वाइब्रेशंस हैं, और हम मोबाइल से जो बात करते हैं देश में विदेश में, ये वाइब्रेशंस के आधार के ऊपर ये सारा आविष्कार हुए हैं। ये पूरी सृष्टि ये वाइब्रेशन से भरी हुई होती है। ऐसा बताया गया है कि एक परिंदा भी जब इस सृष्टि के अंदर पर मारता है तो पूरी सृष्टि हिलती है। हमारा मोबाइल का स्क्रोल देखो, स्क्रोल को धक्का देते हैं, कितना तेज भागता है, क्योंकि ये सारा सापेक्ष है और ये पूरा जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा जीवन सापेक्ष है। 84 लाख जीवा योनियों का जीवन सापेक्ष है। वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, एक दूसरे के सहयोग से ही काम चलता है। परस्परोपग्रो जीवनाम। तो हम बात करे थे ध्यान योग की, बहुत सुंदर योग है। अब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं कि आखिर हम ध्यान योग की इतनी चर्चा करते हैं, इतना हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, तो ध्यान के लिए तो मैं पहले ही बता दिया है, कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो बिगाड़ होगा।
टीचर को टीचर का ध्यान रखना पड़ेगा, गृहिणी को गृहिणी अपने काम का ध्यान रखे, और माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखे। हर एक को अपना अपना जैसी ड्यूटी है, दायित्व है, ध्यान। और आप गाड़ी चला रहे हो, ध्यान नहीं रखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपका आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा कर दिया, ध्यान नहीं रखोगे, आप पे कर्जा चढ़ जाएगा और आप तकलीफ में आ जाओगे। इस तरह से ध्यान योग तो हमारे बाह्य जगत में कितनी आवश्यकता है ध्यान की, तो भीतरी जगत में तो उससे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। क्योंकि भीतरी जगत के अंदर अगर उच्चतम साधना करनी है, किसी को उच्चतम डिग्री PhD की लेनी होती है, तो उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्ञान को एकत्रित करना पड़ता है, अपनी बुद्धि को सुपर बनाना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे आत्मविज्ञान के अंदर सुपर बनने के लिए ध्यान सबसे बड़ा माध्यम है। और ये ध्यान एक भावक क्रिया है। ध्यान को जो है प्रैक्टिकल रूप में ये बताया गया है कि अगर हम प्रवचन दे रहे हैं और वर्तमान में जी रहे हैं और हमारा ध्यान प्योरली प्रवचन के अंदर है, तो ये सबसे बड़ा ध्यान है। क्योंकि आप सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है कि प्रेजेंट में रहना, न तो फ्यूचर में जाना और न जो है हमारा मतलब हमारा भविष्य के अंदर जाना, न तो फ्यूचर हो न पास्ट हो, सिर्फ प्रेजेंट के अंदर हो। इसलिए कहा गया यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, कल कभी नहीं आता। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। व्हाट इज टू डू? ध्यान रखो, भावक क्रिया करो कि आप हर वक्त वर्तमान में जियोगे तो आपका विकास ही विकास है। और हम वर्तमान में जीते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम राग द्वेष से मुक्त होते हैं, क्योंकि हमारा चिंतन वर्तमान में रहता है। और राग द्वेष कब पैदा होता है कि हम वर्तमान से चूक करके भूत भविष्य में जाते हैं, तब राग द्वेष खड़ा होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है, ये भोजन अच्छा नहीं, स्वादिष्ट नहीं है, ये खारा है, ये मीठा है, ऐसा है, वैसा है। ये सारा राग द्वेष पैदा होता है और वही दुख का कारण होता है, वही कर्म बंधन का कारण है, वही अशुद्धि है। और दुनिया में जितना भी जो है बुराई पैदा करने वाला है, मात्र एक चीज़ है, किसी भी चीज़ के अंदर कोई बुराई नहीं। न तो सृष्टि में बुराई है, न हमारी नेचर माँ के अंदर है, न ब्रह्मांड के अंदर है, न 84 लाख जीवा योनि में। सिर्फ जिसके भीतर ये राग द्वेष है, और वो राग द्वेष तो जड़ में पदार्थ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ तो राग द्वेष को जनरेट नहीं करता है। जनरेट करने वाला है चेतन तत्व है, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति वो करता है, संवेदना वो करता है, और संवेदना से जुड़ा हुआ राग द्वेष होता है, अहंकार होता है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और सभी धार्मिक ग्रंथों में और ध्यान की पराकाष्ठा में क्या बताया गया है, हम जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अहंकार शून्य होता है और ध्यान करने से अकर्ता भाव आता है। हम जो निष्काम कर्म की श्रेणी में जाते हैं, हम प्रज्ञा चक्षु बनते हैं, हम स्थित प्रज्ञ बनते हैं और हमारे जीवन का विकास करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो ध्यान योग है बहुत ही पहुँचे हुए लोगों के लिए है। जो लोग सुपर क्लास के अंदर है, जो लोग ऊपरी क्लास है, उसके लिए हम आत्मविज्ञान में सभी तरह के विचार देते हैं। छोटे व्यक्ति के लिए कर्म योग देते हैं। जो कुछ नहीं जानता, वो कहता है मैं तो कुछ नहीं, ABCD नहीं जानता धर्म, तो हम उसको भक्ति मार्ग देते हैं कि तुम अपने आप को समर्पित हो जाओ। कर्म योगी हैं तो हम उसको कहते हैं तुम कर्म करते रहो, 24 आवर लोहार का करो, खाती का काम करो, टीचर का काम करो, पर तुम फल की इच्छा नहीं करना। और जो लोग बहुत सुपर स्टेज के जो मान लो साधक हैं, साधु है, सन्यासी हैं, अच्छा जो करने वाले हैं साधना, उनको हम ये ध्यान योग देते हैं। और भगवान कृष्ण ने ध्यान योग को निष्कर्ष में लिया है कि भक्ति योग करते हुए और कर्म योग करते हुए, ज्ञान योग करते हुए अगर आप सुपर क्लास में जाना चाहते हो, आप गीता का सारांश निकालना चाहते हो, तो तुम ध्यान योग के अंदर रहो, प्रेजेंट के अंदर रहो, जो काम करना है उसी में रहो। तो क्या होगा, सारी आपकी एफिशिएंसी जो है वो प्रेजेंट में आ जाएगी। जब कोई व्यक्ति अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करता है, तब उसको टारगेट अचीव हो रहा है। अर्जुन को जब संयम रचा गया द्रौपदी का, तो एक शर्त थी
कि जितने भी राजकुमार हैं उन सब राजकुमारों को अपने अपने धनुष से एक ऊपर मछली बांध दी थी जिसकी की आँख खुली थी, और नीचे जो है एक तालाब टाइप बना दिया था, उसमें उसके जो है आँख दिख रही थी उस मछली की, और हर राजकुमार को बोला गया, पूछा गया, क्या गया, अपना अपना जवाब दिया। अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियों को वर्तमान में केंद्रित किया, वो ध्यान योग के अंदर चला गया। अर्जुन तो बहुत पहुंचा हुआ था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे तो जो परछाई दिख रही है, मछली की आँख की परछाई दिख रही, उसको भेदना है, न इधर दुख दिखता है न उधर दिखता है, मेरे को तो सिर्फ जो उस मछली की आँख जो भेदनी दिखाई देती है। और उसने सारी शक्तियों को जागृत करके, शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके और उस मछली की जो है आँख को भेद दिया। और उस समय में द्रौपदी का विवाह जो है अर्जुन के साथ में हुआ, और सभी राजकुमार डिफीटेड हुए और एक ही राजकुमार के साथ में विवाह बना था। तो मेरे कहने का अर्थ होता है कि भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान है, आपको प्रतिदिन ऊंचाई में ले जाएगा। ऊंचाई किसकी? सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्मनिरीक्षण की, आत्म परीक्षण की, आत्म प्रशिक्षण की। और मैं कौन हूँ इसके अस्तित्व की जानकारी करने के लिए दुनिया में सबसे जो कठिन काम है, अपने आप को जानना, अपने आप की जानकारी कराने वाला आत्मविज्ञान है। आप देखते रहिए, इसका आनंद उठाते रहिए। आपका जीवन आनंदमय हो, धन्य हो, मंगलमय हो, आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।